आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में और उसको आप क्वालिटी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको क्वालिटी प्रेजेंटेशन जो है वो थ्रू वर्ड डॉक्यूमेंट मिलने वाली है, जिसका सिर्फ आप लोग सोच सकते थे लेकिन अब ये पॉसिबल है। और उस प्रेजेंटेशन को कैसे आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स, वो भी आपको मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थॉरली रिपोर्ट्स अपनी बनाते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी वर्ड फाइल को ही वो बुलेट्स पॉइंट में या एज ए प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लें, जिससे उनका टाइम कंज्यूमिंग बच जाए। उनको पूरी वर्ड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उतना ही टाइम ना लगे जितना उन्हें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए लगता है। तो जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट को पावर पॉइंट पे, मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, 75% वर्क आपका उसी 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। यानी 25% वर्क कौन सा रह जाएगा? सिर्फ उसकी एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और डिज़ाइन चेंज। तो चलते हैं आज की रिपोर्ट की तरफ। ये देखें, ये एक रिपोर्ट मैंने तैयार की हुई है। ये पूरी रिपोर्ट है जिसके अंदर उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी आ रहा है, एक्सिबिट्स भी आ रहे हैं। उसके अंदर अगर कोई हाइपोथेसिस या कोई डिसीजन एनालिसिस हुई हुई है तो वो भी आ रहा है और कंक्लूजन भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, इस रिपोर्ट को निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है कि आप जो है कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ये केस स्टडी थी जो मुझे मिली थी, तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ चैट जीपीटी पे। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है कि चैट जीपीटी पे आपने अपना कोई भी टॉपिक जो है वो सर्च किया, वो आपको एक वे आउट दे देता है, वो आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करके दे देता है, जिसके बाद आप जो है वो इसको, उस रिपोर्ट को ईज़िली मेक कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो इसको एक चिटिंग टूल की तहत नहीं लें, इसको आप ऐसे लें कि ये आपका काम आसान कर रहा है, आपको वे आउट दे रहा है, आपको आपकी रिपोर्ट बनाने में इस तरह हेल्प कर रहा है कि आप उसको अपने वर्ड्स में जो है वो डिफ़ाइन कर सकें। ये देखें, ये इसने एक आंसर दिया और उससे पहले जो मैंने सर्च किया हुआ था, यानी उसने मुझे एक अलग से आंसर दिया हुआ था। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं कैसे अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं हम अपनी रिपोर्ट की तरफ, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस रिपोर्ट के लिए फ़ाइल के ऑप्शन में जाएंगे। ये पूरी रिपोर्ट तैयार है, इस पर मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्ड के फ़ाइल के ऑप्शन पे। जी हाँ, जैसे होम का आपके ऊपर टैब है, इसी तरीके से फ़ाइल का एक ऑप्शन भी है आपके पास आ रहा है होम के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। वहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यानी एक्सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दे देगा या डिज़ाइंस दे देगा प्रेजेंटेशन के, और आपको वो प्रीव्यू भी करा रहा है कि कौन से डिज़ाइन पे आपकी कैसी प्रेजेंटेशन आ रही है। तो अब ये डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं, आप इसको सी मोर डिज़ाइन करेंगे तो वो आपको डिफरेंट डिज़ाइन दे देगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इन डिज़ाइंस में से कितने डिज़ाइंस में से आप जो है वो कोई भी डिज़ाइन ऐसा अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से एक डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि 75% वर्क आपका 2 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये आपने जब सेलेक्ट किया और अब आप देखें विद इन अ मिनट ये एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में तैयार हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये प्रेजेंटेशन तैयार है। अब एक नई चीज़ जो एक्सेल ऑफिस 365 हमें देता है, जैसे ही हम उस स्लाइड पर आएंगे वो हमें डिफरेंट डिज़ाइंस भी ऑफ़र करेगा डिज़ाइनर टैब पे। तो आप चाहें तो आप डिफरेंट डिज़ाइन से भी एग्जीक्यूटिव समरी को लिख सकते हैं, डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो जो आपका बिल्ट इन डिज़ाइन है आप उसको भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब आप देखें ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जितने टॉपिक्स थे, मेरे पास जितने पेज थे, उसने प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके बुलेट पॉइंट्स बना दिए। प्रेजेंटेशन में बेसिकली होता ये है कि आप बुलेट पॉइंट्स को ही एलेबोरेट या एक्सप्लेन करते हैं। ये रेफरेंसेस भी आ गए और एग्जिबिट्स भी उसने अलग अलग तरीके से बना चुका है। अब हम चलते हैं कि
25% वर्क क्या है जो हमें करना है। तो वो 25% वर्क ये है कि प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसके जो है वो ट्रांजिशंस पे जाएंगे या एनिमेशंस, दोनों चीज़ों को ये आपकी प्रेजेंटेशंस को जो है वो एनहेंस करती है, वो क्वालिटी प्रेजेंटेशन बनाती है। तो आपने क्या करा है, पहले आप इधर से गए न्यू स्लाइड पे। अच्छा, बिफोर द ट्रांजिशन एंड एनिमेशन मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करता हूँ जो कि लास्ट स्लाइड होती है, वो क्वेश्चन आंसर या थैंक यू सो मच की होती है। तो मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड को ऐड किया, उस स्लाइड का लेआउट मैंने ब्लैंक किया, इंसर्ट के अंदर गया और पिक्चर सेलेक्ट करी। पिक्चर के अंदर गया मैं दिस डिवाइस पे और यहाँ ऑलरेडी थैंक यू की पिक्चर मौजूद है। अब जैसे ही मैं स्लाइड को, अब आप देखें मैं जैसे ही स्लाइड को जो है वो सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास राइट साइड पे डिज़ाइनर टैब आ चुका है जो डिफरेंट इसी पिक्चर के डिफरेंट व्यू बनाएगा। अब मैं इसमें से कोई एक व्यू सेलेक्ट कर लूँगा और थैंक यू सो मच मेरी प्रेजेंटेशन का एंड की एक स्लाइड बन चुकी है। तो ये वो 25% काम में से एक है जो आपने करना है। यानी आपको प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना, आपको आपकी वर्डिंग के अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन को और प्रेजेंटेबल करने के लिए ये काम करना है। ट्रांजिशन में चलते हैं। पहली स्लाइड पे मैं जो है, पहली और सेकंड स्लाइड पे मैं 2 ट्रांजिशंस को अप्लाई करता हूँ, 2 डिफरेंट ट्रांजिशंस को मैंने अप्लाई करा अपनी दोनों स्लाइड पे। और अब मैं प्रीव्यू करने के लिए F5 जो है वो प्रेस करता हूँ। F5 जो है आपको स्लाइड शो प्रीव्यू कराता है। और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखें ये ट्रांजिशन इसके अंदर आ चुकी है। अब ट्रांजिशन आ गई है, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर हम एनिमेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा नीचे आते हैं, हम एग्जिबिट्स पर आते हैं। एग्जिबिट्स, क्योंकि हमारे पास हर इंडिविजुअल एग्जिबिट की हमारे पास डेफिनेशन है, तो पहले मैं एग्जिबिट का जो है वो ट्रांजिशन कर लेता हूँ। और एग्जिबिट के बाद वाली स्लाइड की भी मैंने ट्रांजिशन कर ली, 2-3 स्लाइड्स की। अब मुझे एनिमेशन देना है। तो एग्जिबिट के बाद जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है जो लॉटरी लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, एनिमेशन के अंदर जाऊँगा और एनिमेशन के अंदर जाके मैं कोई भी एनिमेशन इसके अंदर दे दूँगा। ये डिफरेंट एनिमेशन है, एक के अंदर मैंने फ्लाई इन कर दिया है और दूसरे के अंदर जो है मैं कोई भी एनिमेशन और कर दूँगा, पेयर कर दूँगा। अब दोबारा से मैं F5 प्रेस करूँगा और इसका प्रीव्यू देखूँगा। तो अब आप देखें जैसे ही मैंने इसका प्रीव्यू किया, अब आप ये देखें एक कर्टेन की तरह जो है वो एग्जिबिट की स्लाइड चेंज होगी, ये देखें। और इसके बाद अब एनिमेशन, ये तो आ गया ट्रांजिशन। अब एनिमेशन, ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है ये एनिमेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अब वर्ड डॉक्यूमेंट से प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही आसान है। आपके लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग वीडियो मैंने इसलिए बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि लोगों का काम आसान हो और वो कम से कम टाइम में एक अच्छे से अच्छा क्वालिटी वर्क बना सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।